सलाम, राम राम, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। आज हम शुरू करेंगे आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला, जो आपका पॉलिटी में सेकंड क्लास का टॉपिक है। जो आपका सेकंड, हम जो पॉलिटी की क्लासेस ले रहे हैं हरियाणा जीके में, उसका सेकंड वीडियो है ये। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की। मैं इस डिजिटल बोर्ड से थोड़ा नहीं हूँ, तो प्लीज़ बेयर विद मी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में जो आपका 29 दिसंबर 1953 में जो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्होंने एक कमीशन सेट किया था, उस कमीशन को हम क्या कहते हैं? सैयद फैजल अली कमीशन कहते हैं। सैयद फैजल अली कमीशन। इसकी चेयरमैनशिप में हुआ था, ये तो आप समझ ही होंगे। सैयद फैजल अली की चेयरमैनशिप में हुआ था ये। कब हुआ था? दिसंबर 1953। दिसंबर 1953 में हुआ था ये। आपने इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो सैयद फैजल अली का जो चेयरमैनशिप था, उसमें ये था कि आपका जो रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो आपका लिंग्विस्टिक बेसिस पर होना चाहिए। किस बेसिस पर होना चाहिए? लिंग्विस्टिक बेसिस पर आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट होना चाहिए, यानी हरियाणा का होना चाहिए। अब यहाँ पे जो कमीशन थी, उसने जो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, वो आपकी की थी, जो आपकी रिपोर्ट उन्होंने दी थी इसमें, इसी फैजल अली कमीशन जी ने, उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो सितंबर 1955 में की थी, 2 साल बाद ऑलमोस्ट। जिसमें कमीशन की जो रिजेक्ट हो गई थी, जो डिमांड थी ऑर्गेनाइजेशन की, डिमांड जो थी वो रिजेक्ट हो गई थी ऑन द बेसिस की जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल बेसिस है, वो एक सही क्राइटेरिया नहीं है अपने स्टेट्स को डिवाइड करने का, क्योंकि ये माना गया था कि उस वक्त सभी फिर ऐसे अपने लिंग्विस्टिक बेसिस पर मांगने लगेंगे स्टेट अपना एक अलग से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो 1955 में ही कांग्रेस के एक एमएलए, कांग्रेस के एमएलए किस नाम से, जो हरियाणा रीजन में रोहतक से आते थे, वो रोहतक की बाउंड्री को डिटरमाइन करना चाहते थे कि, और डिमांड कर रहे थे हरियाणा स्टेट को बिफोर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1955 में ही। जो एमएलए थे हरियाणा रीजन के, ऑफ हरियाणा रीजन, वो रोहतक आए थे। कहाँ आए थे? रोहतक। कि वो डिटर्मिन करना चाहते थे, बाउंड्री ऑफ द स्टेट को डिटर्मिन करना चाहते थे, जिसमें वो डिमांड कर रहे थे कि आपका हरियाणा अलग हो जाए। ये आपका ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का टॉपिक था। अब हम बात करते हैं आगे, जिसमें आपके पास फॉर्मेशन कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा एज अ न्यू स्टेट, एज अ न्यू स्टेट। तो फॉर्मेशन आपका कैसे हुआ हरियाणा का, यहाँ हम देखते हैं। जो प्रपोजल दिया था आपका जे सी शाह जी ने, उन्होंने एक प्रपोजल दिया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर लिया था। ठीक है, क्या दिया था? पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन बिल। कब आया था ये? 1966, एग्जैक्टली बोले तो 18 सितंबर 1966 में ये जे सी शाह जी ने दिया था। ठीक है, और उसके बाद जो आपका पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन का बिल था वो इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में।
किसने किया था ये? बाय गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। इन्होंने आपका लोकसभा में आपका पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, और ये उस वक्त के होम मिनिस्टर थे। क्या थे? होम मिनिस्टर थे। उसके बाद जो आपके आर्टिकल 21 के तहत डिसाइड हुआ, आर्टिकल 21 की जो 2 स्टेट्स बनेंगी, जिसमें आपके पास था हरियाणा और पंजाब, ये जो 2 स्टेट्स बनेंगी उनका एक कॉमन हाई कोर्ट होगा। क्या होगा? दे विल हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, जिसे हम आज किस नाम से जानते हैं? हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट। किस नाम से जानते हैं? हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट। अब हमें पता है कि जो आपका हरियाणा है वो फॉर्म हुआ था 17th स्टेट बना था। 17th स्टेट बना था। 17th स्टेट, और कब बना था? कौन सी अमेंडमेंट के तहत? 18th अमेंडमेंट के तहत। कब हुई थी? 1966 में। 18th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था ये। अब जब हरियाणा बना था, देन हरियाणा वाज फॉर्म, जब बना था तो उसमें थे आपके पास 7 डिस्ट्रिक्ट। 7 डिस्ट्रिक्ट थे आपके पास। कौन कौन से 7 डिस्ट्रिक्ट थे? यहाँ पर हम लिखते हैं हिसार, करनाल, ये आपने याद रखने हैं। गुरुग्राम, रोहतक, अम्बाला, महेंद्रगढ़, जींद। ये आपके 7 डिस्ट्रिक्ट थे जब हरियाणा फॉर्म हुआ था, तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास मौजूद थे। अब आते हैं आगे। जो टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा था, उसमें जो लार्जेस्ट एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन, तो जब टाइम ऑफ फॉर्मेशन था तो उसमें आपका जो हिसार था वो आपका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट था। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। और स्मॉलेस्ट था आपका जींद। स्मॉलेस्ट कौन सा था आपका? जींद। अगर हम इसके स्क्वायर किलोमीटर्स में देखें तो जो लार्जेस्ट था वो था आपका 13891 स्क्वायर किलोमीटर था हिसार, और जींद था आपका 2712 किलोमीटर्स, स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर्स। ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट था उस वक्त। बागे जब जो आपके फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा, जब हरियाणा बना था तो आपके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? धर्मवीर, धर्मवीर जी थे। ठीक है, श्री लगा लो। ठीक है, श्री धर्मवीर जी थे। और जो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे वो आपके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा थे। फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा कौन थे? पंडित भगवत दयाल
शर्मा, ये आपके फर्स्ट सीएम थे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा।